गाया भी अच्छा था, गाया भी अच्छा था इन्होंने। आपको जो अच्छा लगे वो गानो बजाओ शानदार। अभी गाया ना, भेरू जी का गाया, भेरू जी का गाया था इन्होंने। पास में जाके आजकल कहाँ मिलता है यार। हमारी है, हाँ थकती है मन तो कहीं खांसी तो है ना। सीसी एक जिसी है, अलग है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? और ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, मतलब गणगौर के तीसरे दिन का है जब दीदी आए हुए थे। और उसके बाद में ना मतलब दीदी 2 दिन रहे और चले गए थे, और फिर उसके बीच में मैं चली गई थी पहले किशनगढ़, मतलब मेरे पीहर, क्योंकि मम्मी का मतलब सीरियस हो गई थी, अचानक से फ़ोन आया था तो मैं चली गई थी। तो वीडियो बना हुआ था लेकिन बस मैं वो एडिटिंग वगैरह का मुझे टाइम नहीं मिला। मम्मी को जाके देखा तो थोड़ा और मन ख़राब हो गया था, तो बस वहीं उसके पास रही 2 दिन। फिर मैं वापस आई जब मोबाइल उठाया, और इससे पहले ना पापा भी आए हुए थे, लेकिन मतलब बिल्कुल भी अभी इन दिनों मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं लग रहा, मन अपसेट हो रहा हो, मतलब वो वाले दिन चल रहे हो जैसे। मतलब ये है क्योंकि जय जी का एक्सीडेंट हुआ, और तो उसके बाद में 2-3 दिन ये था कि बाल बच्चे हैं, सिर में लग जाती तो हेलमेट की वजह से बच गई, वो सब चल रहा था। और फिर आने जाने वाले, जैसे कि बहुत ही आने जाने वाले आस पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, इनके जो मतलब मित्र लोग हैं, इनकी जो कोर्ट में साथ ही काम करते हैं, वह संघ से जुड़े हैं, वह मतलब इतना पूरे दिन चाय और ना काम, मतलब इसलिए मैं मोबाइल मतलब मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती थी। गन और बुआ चलिए लल्ला लहसुन ये देखो लहसुन और पड़े हो जाए, धूप में मर जाओ। हाँ मैं बैगन की सब्जी बना लूँ, फिर आपको नोटबुक दिला लाऊंगी, है ना? कॉपी। पहले पापा आए हुए थे, पापा 3-4 दिन रहे थे, लेकिन मैं एक बार भी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ध्यान में ही नहीं आता था बिल्कुल कि मुझे वीडियो भी बनाना है। पापा का भी थोड़ा सा शूट कर ले, बिल्कुल दिमाग में नहीं आया। अगर इससे पहले आपने पीहू के रिजल्ट वाला देखा होगा, गणगौर वाला, तो उसमें जो साथ में है ना, वही पापा हैं। तो ठीक है ना, आप मतलब मेरे फादर इन लॉ जो वही है, आप देखिएगा। और फिर उसके बाद में ना दीदी ने सुना कि भैया बड़े मतलब आया हुआ है, भाई आया हुआ, तो उससे भी मिलना हो जाएगा, छोटे भाई के लगी हुए तो उसका भी हो जाएगा पूछना। तो दीदी ने सुना ना, तो दीदी आ गए थे। और ये जो दीदी है ना, वो सबसे बड़े वाले दीदी हैं, हमारे 3 ननद में से सबसे बड़े वाले दीदी हैं। और ये मेरे भीलवाड़ा जो है शहर, उसके पास ही पड़ता है उनका। तो ये सुनते ही ये ना आ गए थे, और रहा भी नहीं जाता अपन जैसे किसी की सुन ले एकदम से, तो परिवार में तो रहा भी नहीं जाता है। जैसे कि मैंने मम्मी की जैसे मैंने सुनी ना, तो मैं उसी वक्त शाम को ही चली गई थी, फिर 2 दिन रह के आई थोड़ी बहुत। अब वो थोड़ी सी मतलब ठीक है, हल्का सा इम्प्रूव है।
तो माता जी पूजनी थी घर पे, माता जी करनी थी। और फिर जी के हाथ फ्रैक्चर है तो उनको नहलाना, मतलब उनका काम भी सारा मैं ही करती हूँ, तो इसलिए ना मतलब आना पड़ा, वरना मेरा मन था कि मम्मी के पास ही रुक जाती मैं। मतलब ऐसा लगता है कि मैं उसके पास ही बैठी रहूँ, बस उसकी सेवा करती रहूँ। उसकी मतलब सेवा से वो नहीं है कि अपन तो देखो सेवा ही कर सकते हैं, लेकिन वो जो तकलीफ़ में है ना वो देखी नहीं जाती है। तो बस वो सोच के थोड़ा ऐसा कि मम्मी दुख तकलीफ़ में मन नहीं लग रहा अभी इन दिनों में। पहले जेजी के बारे में सोच रही थी, फिर मम्मी के बारे में सुन लिया, देख भी लिया उसको। हालांकि 2 साल से उस ऐसे ही चल रही थी, लेकिन इन दिनों में सीरियस ही हो गई है वो। तो है ना, बच्चे तो आएंगे ना। हाँ वही तो। वही तो ना, मतलब अभी मेरा ना मन देखो बिल्कुल भी शांत नहीं है, कहाँ है। मैंने अभी वीडियो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने वीडियो को चालू ही नहीं किया है, और बस मैं बोले जा रही थी। फिर बाद में जब ख़त्म हो गया पूरा तो मैंने देखा अरे मैंने इसे ऑन तो किया ही नहीं है, अपन भूले ही जा रहे हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में समझ में आता है कि नहीं, इसी को जीवन कहते हैं, संघर्ष को ही जीवन कहते हैं। और जो मतलब सुख दुख ये सब है ना, मतलब चलता रहता है जीवन में, तभी तो ये जीवन चक्र है, इसी को ही तो बोलते हैं कि हाँ यही जीवन होता है। सही बात है। मेरे को थोड़ी देर बाद में मतलब कुछ दिनों बाद में समझ में आता है कि ऐसे ना परिस्थितियों से हारते नहीं हैं और उनको सामना करना चाहिए होता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, और अगर जीवन में खुशियाँ होगी, अच्छा होगा तो, और दुख नहीं होंगे, गम नहीं होंगे तो फिर क्या। इसीलिए सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। तो ये सब सोच के फिर मम्मी के पास से आई मैं, एक पूरा दिन मन नहीं लग रहा था। फिर जीजी ने मुझे बहुत समझाया, और फिर मैं वीडियो ये लेके बैठी मोबाइल, और इसमें फिर मैंने वॉइस ओवर किया। तो यहाँ पे ना मैं दीदी के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि दीदी को ना 5 बजे निकलना था घर से, इसलिए तो मैं 4 बजे उठ गई थी। तो कहते हैं ना कि फिर जब बाहर गांव कोई जाते तो पीछे से झाड़ू पोछे नहीं करते हैं, इसलिए पहले मैंने ब्रश वगैरह करके जो मेरे नित्य क्रम से मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछे कर दिए थे। मैंने कहा दीदी के जाने के बाद नहीं करेंगे, और दीदी 11 बजे पहुँचती, इसलिए फिर मैंने कहा खाना हमेशा ही मैं उनके साथ पैक करके ही भेजती हूँ, चाहे कोई से भी दीदी आ जाओ, क्योंकि जाओ आगे कोई करने वाला हो, बना बनाया मिल जाए तो समझ में आता है। लेकिन दीदी अकेले ही हैं, जिया जी भी नहीं है, मतलब जिया जी को भी 2-3 साल हो गए, एक्सपायर हो गए, बच्चे भी नहीं है, दीदी अकेली ही रहती है। और वैसे भी अपन पेड़ से जाते हैं तो 2 दिन तो अपना मन ही नहीं लगता ना। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे और आलू की सूखी सब्जी बनाई, और बाकी जैसे मिठाई है और केले वगैरह में रात को लेके पैक कर दिए थे। हल्दी धनिया मिर्च थोड़ा सा पापा के पैक करे थे ना, मसाले पीस के रखे हुए थे मसाले, कि भाई हम जाएंगे छुट्टियों में, 10 दिन के पीओ में हम लेके जाएंगे, जाना नहीं हुआ था तो पापा के साथ पैक किए। तो दीदी के भी कर दिए थे, रात को ही कर दिए थे। और बस फिर यहाँ पे दीदी ना साड़ी पहनते ही नहीं है, तो उनको मैं ना चूड़ी वगैरह रात को दिला दी थी, वो साड़ी नहीं पहनते, तो मैंने कहा चलो उनको ना ये पैसे ही हम नगद ही दे देते हैं, भाई काम में तो आएंगे, बस वही। और उसके बाद में यहाँ पे दीदी निकल रहे हैं, फिर जल्दी की है तो जीजी ने कहा ऑटो में बैठा देते हैं, लेकिन बस स्टैंड में जाके जीजी को बैठा के आ गए थे। तो बस ये सुबह के टाइम है, फिर उसके बाद में आरती वगैरह हो रही थी। तो अब फिर दूसरे दिन मैं चली गई थी किशनगढ़। तो ये थोड़ा सा पुराना सा वीडियो है। और आप सब कैसे हैं, क्या है, घर में सब स्वस्थ है, सब ठीक है, बताइएगा। तो बस फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए, तो इसी तरह से ना अभी आना जाना लगा हुआ है। दीदी आके गए, पापा आके गए, सब जने मिलके चले गए। फिर दूसरे दीदी और जिया जी भी आने वाले थे, लेकिन उन्हों का फ़ोन आया, उसके पहले मेरा फ़ोन आ गया था, तो मैं चली गई थी। तो मैंने कहा मैं वापस आ जाऊँ, उसके बाद में आप आना। तो फिर यहाँ पे आके किचन में मैंने कहा बर्तन वगैरह कर लेते हैं, कढ़ाई वगैरह खाली करके बर्तन धो लिए हैं मैंने। और ना पानी ऐसा हो रहा है 2 दिन आता है, 4 दिन नहीं आता है, पानी की भी अभी समस्या ही चल रही है। तो मुझे डाउट हो गया था कि पानी है ना यहाँ पे कम आ रहा है नल में पानी, तो हो सकता है टंकी में नहीं हो, तो इमरजेंसी के लिए भी तो चाहिए होता है ना। तो मैंने यहाँ पे फिर भगोनी में से लेके बर्तन धो लिए। तो 6 बजे आरती होती है, तो सामने आरती हो रही थी, मैं आरती के दर्शन करने बाहर चली गई थी। इसी तरह से मेरा कुछ छोटा सा वीडियो था।